हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग के 3 पार्ट्स देख चुके हैं। पहले पार्ट्स में हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस देखे थे और दूसरे पार्ट में भी हमने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन देखे थे और तीसरे पार्ट में हमने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस को देखा था। और अभी हम उसका फोर्थ पार्ट मतलब पार्ट सेकेंड ब्लड रिलेशन का और रीजनिंग, पूरे रीजनिंग का चौथा पार्ट आज हम लोग देखेंगे। और हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भाई हमारे चैनल पर नए हैं, पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 को देख लें, नहीं तो यहां से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इनकी पत्नी। एक व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला कहती है कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है, वाइफ के लिए ऐसे लगाएंगे, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी हो गई है माइनस, तो ये हस्बैंड हो गए। इनकी पत्नी मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। मेरी मां की एकमात्र पुत्री है। इनकी जो पत्नी है वो इसकी मां की एकमात्र पुत्री है, तो इसकी मां होगी यहां पर ऐसे। इसकी मां की एकमात्र पुत्री है, मतलब जो ये महिला बात कर रही है कि उस व्यक्ति की पत्नी की मां की एकमात्र पुत्री, मतलब ये महिला वही है जो बात कर रही है, जिसके विषय में बता रही है। तो ये जो पत्नी की जगह पर ये महिला अपने आप आ जाएगी, ये अपनी ही बात कर रही है यहां पर। तो उस देखिए क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया गया है कि इनकी पत्नी, इस व्यक्ति की जो पत्नी है वो इसकी मां की एकमात्र पुत्री है, मतलब वह महिला स्वयं है। तो पूछा गया है परिचय देने वाली औरत तथा उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है। तो ये व्यक्ति और महिला के बीच में क्या संबंध है, आपको पता चल रहा होगा। ये पति है और ये पत्नी है, तो ये पति और पत्नी का संबंध है, मतलब ए ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ते हैं। देखिए, मनोज ने कहा मेरी मां। तो मनोज कह रहा है कि मनोज की मां, यहां पर मनोज है, और मनोज ने कहा कि मेरी मां, इसकी मां होगी मनोज की, बना दी हमने। राहुल के भाई की बहन है, तो यहां पर राहुल होगा, राहुल के भाई, राहुल का एक भाई होगा कोई, सॉरी यहां पर ऐसा साइन बनाएंगे भाई। देखिए यहां पर पूरा क्वेश्चन क्या है कि राहुल कहता है, मनोज कहता है, सॉरी, मेरी मां, मनोज की मां राहुल के भाई की बहन है। ये जो इसकी मां है वो राहुल के भाई की बहन है, तो ये ऐसे करके ये बहन हो जाएगी और ये भाई हो जाएगा। तो अब पूछा क्या गया है कि राहुल का मनोज से क्या संबंध, मतलब राहुल कौन है इस मनोज का। तो ये राहुल कौन होगा, ये इसकी मां है, और ये अगर भाई है और ये इसका भाई है, तो मतलब इसकी मां का भी ये राहुल भाई होगा। तो ये मां के भाई को क्या कहेंगे यहाँ पर, मामा। तो यही तो पूछा गया है कि राहुल का मनोज से क्या संबंध है। तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है, मामा, ये उसका मामा है, मतलब ऑप्शन बी यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वृद्ध व्यक्ति वाला। इजी से क्वेश्चन है, बस बनाना है, स्ट्रक्चर एक बार समझ गए अगर आप तो बहुत आसानी से लग जाएगा। अब देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, एक वृद्ध व्यक्ति है और उसकी ओर उसने इशारा किया और अमित ने कहा, ये तो मेरा ही नाम आ गया है। तो फिर उसका पुत्र, मतलब उस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है, इस वृद्ध का जो पुत्र है वो ऐसे कहीं नीचे आएगा, ऐसे पुत्र, इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, यहां तक पढ़ दिया हमने, उसका पुत्र बोला गया। तो मेरे पुत्र का चाचा है। अमित कह रहा है कि भाई, अब अमित कह रहा है कि मेरे पुत्र का चाचा है, इस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है वो अमित के पुत्र का चाचा है, तो यहां पर अमित होगा।
और ये अमित का कोई यहाँ पर पुत्र होगा नीचे ऐसे। और उसने कहा है कि इस जो अमित है वो उसके पुत्र का ये चाचा है वृद्ध व्यक्ति का लड़का। तो यहाँ पर ये जो है जब भाई भाई होंगे तभी तो इसके पुत्र का ये चाचा हो पाएगा। तो इसका मतलब है ये आपस में भाई भाई हैं, ये भाई भाई हैं, अमित और ये इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र आपस में भाई भाई हैं, तभी तो इसके पुत्र का ये जो वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है वो चाचा हो पाएगा, क्योंकि ये इसके पिताजी हो जाएंगे और इसके पिता का भाई मतलब ये चाचा हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? वृद्ध व्यक्ति जो है वो अमित से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वृद्ध व्यक्ति जो है वो इसका कौन है, ये पूछा गया है। वृद्ध व्यक्ति अमित का कौन है? तो आपको पता चल रहा होगा कि ये इसके पिता। पिता पिता मतलब कौन सा? सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ये वृद्ध व्यक्ति जो है इस अमित के पिता है। ये बात यहां से क्लियर हो गई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई पहले शेयर कर दो, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, एक लड़की के फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा उसकी कोई बहन या बेटी नहीं है। लड़की है जो, उस लड़की की ओर उसने इशारा किया और बताया कि इसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई बेटी है इस लड़की की, पर उसकी माँ, इसकी जो माँ है इस लड़की की, तो यहां ऊपर आएगी इस लड़की की माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी है मतलब रोहित जो है, रोहित की माँ यहां पर होगी और रोहित की माँ की इकलौती बेटी है ये। इस लड़की की जो माँ है वो रोहित की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब ये राहुल, रोहित और इसकी जो लड़की की माँ है वो आपस में भाई बहन है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसकी माँ है, ये लड़की है। क्लियर होगा जेंडर सबके? उसने कहा है कि इस लड़की की बात जो कही है उसकी ना तो कोई बहन है, तो इस साइड कोई नहीं आएगा, और ना ही इसकी कोई बेटी है, नीचे इससे कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब कहा है पर उसकी जो माँ है, इस लड़की की जो माँ है वो मेरी माँ की, मतलब रोहित बता रहा है, तो रोहित की माँ की इकलौती बेटी है। कौन? इसकी माँ। तो ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ये भाई हो जाएगा और ये इसकी बहन हो जाएगी। तो ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे। अब क्या है, फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? ये जो फोटो वाली लड़की है इस रोहित की कौन है? तो रोहित की ये तो बहन है, और बहन की लड़की मतलब भांजी है। भांजी मतलब ऑप्शन सी यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है, भांजी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन विनोद वाला। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रेलवेज में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी में अगर रीजनिंग आएगी तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग रेलवे में तो आती है, शायद टेट में नहीं आती है, बट सुपर टेट में रीजनिंग आती है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, विनोद ने विशाल का परिचय दिया और बताया अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करवा दिया है। विनोद ने विशाल का परिचय, विनोद कहता है कि विशाल का परिचय दे रहा है। देखिए विशाल का परिचय देगा यहां पर, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, मतलब विनोद ने अपने पिता, तो सॉरी यहां पर इसको भी रहने देते हैं। यहां पर देखिए ये विनोद है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, इसके विनोद के पिता, तो ये ऊपर आ जाएंगे पिता। पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी मतलब इसकी मां, यहां पर पत्नी आ जाएगी। इनके पिता की पत्नी मतलब उसकी मां हो जाएगी पत्नी।
के इकलौते भाई, इनकी पत्नी जो है उनके इकलौते भाई, तो ये भाई आ गए इनके, मतलब उस विनोद के ये मामा होंगे, यहां पर भाई के पुत्र, इसके पुत्र के रूप में करवाया। अब किसका, विनोद परिचय किसका दे रहा था, इस विशाल का परिचय दे रहा था ना, और इस विशाल पुत्र लास्ट में इसके रूप में करवाया है, तो ये विशाल जो है यहां पर आ जाएगा, ये विशाल। अब आप समझ गए होंगे, देखिए एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। विनोद ने विशाल का परिचय दिया है और बताया है कि विनोद के जो पिता हैं, पिता के इकलौते भाई, पिता के इकलौते, पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में विशाल का परिचय इस विनोद ने करवाया है। ये बात अब आप समझ गए होंगे। तो उसमें पूछा गया है आगे, विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब विनोद ये विशाल का कौन लगेगा, तो हमें पता है कि ये इसके पिता हैं, ये इसकी माँ है, तो ये इसके जो माँ के भाई होंगे वो मामा होंगे, और ये पुत्र है उनका, तो ये ममेरे भाई आपस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर ममेरा भाई एकदम करेक्ट आंसर है, और ममेरा भाई कौन सा ऑप्शन है, भाई नहीं होगा इसका आंसर, ममेरा भाई होगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ममेरा भाई इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता, देखिए पहले सबसे तो महिला कह रही है, तो महिला यहां पर आ जाएगी, महिला, वह चित्र उसके पिता, उस महिला के पिता, बस पढ़ते जाइए और बनाते जाइए, इन क्वेश्चंस में और कुछ नहीं होता। उसके पिता के इकलौते पुत्र, इसके पिता के इकलौते पुत्र, तो यहां मतलब इसका भाई होगा, इस महिला का पुत्र, ये महिला है, पिता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इकलौते पुत्र की दादी जी, इसकी दादी जी, तो इसकी दादी जी कैसे बनेंगी, इसके जो पिता हैं उनकी मां, तभी तो बन पाएंगी दादी जी, तो यहां पर दादी बन गई। दादी जी की बहू का है, तो दादी जी की अगर बहू बात की जाए तो इसके जो पुत्र हैं ये पिता हैं, उनकी जो पत्नी होंगी वही तो इनकी बहू होंगी, इसकी माँ की जो बहू हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये जो है इनकी पत्नी हो जाएंगी। और यही जो है, देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझाते हैं अच्छे से। वह चित्र वाली महिला कहती है कि उसके पिता के इकलौते पुत्र, मतलब उसके भाई की दादी मतलब इसके पिता की मां, तो वो दादी हो जाएंगी, मां, दादी जी की बहू का है, तो बहू का है तो बहू कहां पर आएंगी, इसके जो पिता हैं मतलब इनका जो पुत्र है उनकी जो पत्नी होगी वही तो इसकी मां की बहू हो जाएंगी, तो ये बात यहां से क्लियर है, तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा, पत्नी हो जाएंगी। तो क्या पूछा गया, महिला की चित्र वाली महिला कौन है, ये जो चित्र है इस चित्र के बारे में वो बता रही थी, इस चित्र का पूरा डिस्क्राइब उन्होंने ऐसे करके किया, घुमा फिरा के बात यहां पर कही। तो अब पूरी बात क्लियर हो गई है। अब पूछा गया है कि महिला की चित्र वाली महिला कौन है, इस महिला की, ये जो चित्र वाली महिला थी वो कौन थी, तो ये अगर पिता है तो ये कौन होंगी, मां होंगी, इसकी मां। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ करे ना तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लिया करो, जिससे दोबारा देखने से ना कई बार चीजें समझ में आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद इसका लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है इसका, देख देखिए, टी डी की बहन है, टी बहन है डी की, तो टी बहन हो गई, माइनस लगा देंगे,
डी की बहन है। और डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह अगर हुआ है तो ये पति पत्नी होंगे, और पी से हुआ है। बट ये नहीं बताया गया है कि डी पति है या पी पति है, डी पत्नी है या पी पत्नी है, अभी नहीं बताया गया है, तो हम उस पे अभी जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। देखिए पी एम का पुत्र है, पी जो है वो पुत्र है इस एम का, पी पुत्र है इस एम का, ये बात क्लियर हो गई। अब ये अगर पति और पत्नी है तो उनमें से पी अगर पति है तो ये डेफिनेट हो गया कि ये जो डी है वो आपकी पत्नी ही होगी। अब टी जे की माता है, टी जो है वो माता है इस जे की, ये बात क्लियर हो गई। और कहा है बाई यू का पिता है, बाई कहीं पर दिख रहा है अभी नहीं, यू दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो अभी इस लाइन को हम छोड़ देंगे। बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, बाई है ही नहीं तो उसको भी हम छोड़ देंगे। यू टी की पुत्री है, यू जो है वो पुत्री है टी की, तो मतलब इस जे से उसका भाई बहन का कोई रिलेशन होगा। यू पुत्री है इस टी की, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्यू डी का पुत्र है, क्यू जो है वो पुत्र है, देखिए इसको पहले इधर थोड़ा बढ़ा दे बस, पर देखिए यू पुत्री है और जो क्यू है वो पुत्र है इस डी का, पुत्र है तो प्लस करेंगे, डी का पुत्र है। अब ऊपर वाली लाइन पे हम आते हैं, बाई यू का पिता है, बाई जो है वो यू का पिता है, इस यू का पिता अगर ये माता है तो इसके पिता मतलब ये पति पत्नी हो जाएंगे। बाई पिता है तो पिता हो जाएगा, बाई पिता है इस यू का, क्योंकि टी जो है वो माता है तो बाई पिता हो गए, प्लस का साइन पति पत्नी में ऐसा वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं। बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, ध्यान देना, तो यहां पर यू क्या है, पुत्री है, तो जे एक और बचा है तो ये पुत्री नहीं होगी, ये पुत्र होगा, क्योंकि उसने कहा है कि बाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो एक पुत्री तो पहले से थी, इसका जेंडर क्लियर था, और यहां पर जे जो है वो पुत्र हो जाएगा। अब पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन लगाइए अब स्क्रीन पर, P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, मतलब ये जो P है वो T का कौन है, P का T से क्या संबंध है, मतलब P कौन है इस T का। तो देखिए ये बहने बहने हैं दोनों, और ये बहन का पति है, तो कौन हो जाएगा, ये जीजा हो जाएगा, जीजा, जीजा। क्या ऐसा कहीं पर दे रखा है ऑप्शन में, उपरोक्त में से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां पर लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि इसका अगर रिलेशन देखा जाए तो टी का जो पी है वो कौन है, जीजा, और ये जीजा वाला ऑप्शन कहीं पर है नहीं। भाई दे रखा है, ज्ञात नहीं किया जा सकता दे रखा है, साला दे रखा है, चचेरा भाई, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम लगाएंगे ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर, देखिए जे का डी से क्या संबंध है, मतलब जे कौन है इस डी का, जे कौन है इस डी का। तो देखिए पहले तो हमको पता ये इसकी कौन है, बहन है, और बहन का ये लड़का है, तो ये कौन हो जाएगा, भतीजा, भतीजा ही तो हो जाएगा भाई, तो ये भतीजा। इसमें कौन सा ऑप्शन है अभी देख रहे हैं, फिर बताते हैं आपको कौन सा सही है। भतीजा, भतीजा या भांजा भी, ये भांजा दे रखा है जो, भतीजा या भांजा, ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है एकदम, भतीजा या फिर भांजा। जे का डी से क्या संबंध है, तो जे कौन होगा, इसका भतीजा या फिर
भांजा हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ सुधार होना चाहिए या फिर इस क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, या जो भी आपको शिकायत है या अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आप भी उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसको स्ट्रक्चर को अभी बने रहने देते हैं, ये हटा देते हैं इसे। देखिए Q का M से क्या संबंध है, Q कहां पर है, ये है, और M कहां पर है, ये है। तो Q का M से क्या संबंध है, मतलब ये Q कौन है इस M का, ये बताना है हमको। तो Q कौन होगा, ये इसका कौन है, लड़का, और लड़का ये कौन है, इसकी बहू, और बहू का ये है लड़का, तो ये पोता या फिर पौत्र, कुछ ऐसे करके दे रखा होगा। हाँ, बी ऑप्शन इसमें है पौत्र, पौत्र, या इसी को हम पोता भी कहते हैं, पोता। बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, पोत्र या फिर पोता, पोता, सॉरी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं से भी थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, बट मैंने बहुत अच्छे से और हल्के हल्के इस क्वेश्चन को समझाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करो पुराने भाइयों, क्योंकि हमारा जो चैनल है भाई वो ग्रो नहीं कर रहा है, और हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए और वीडियो में सब्सक्राइबर ऐड करवाइए, चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, हैव ए गुड डे।